स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग ने जो है न्यूज़ आर्टिकल में देखा होगा कि गोलन हाइट्स पर हमले के बाद जो है इजराइल और लेबनान में इस तरह से तनाव हो गया है कि एक और इजराइल और लेबनान के बीच जो है युद्ध देखा जा सकता है। आप लोगों को पता होगा कि इजराइल इस समय जो है गाजा में जो है युद्ध के दौरान जो है बिजी है, तो वहीं पर जो है लेबनान में ये है गोलन हाइट्स पर, जहाँ पे आप लोगों को पता होगा 12 बच्चे जो है लेबनान के हमले में अभी तक तो फिलहाल लेबनान जो है इस हमले की जो है ये अपनी पुष्टि ये बोल रहा है कि हमने ये हमला नहीं किया था, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने ये कहा है कि ये लेबनान ने ही किया है। तो आइए जानते हैं कि जो है ये 12 बच्चे कहाँ कहाँ क्या कर रहे थे और कैसे जो है ये मर गए और किस तरह का जो है रॉकेट हमला लेबनान ने किया था और क्यों किया था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम और भी बहुत कुछ जानकारियाँ आप लोगों को देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला रामलला स्टैम्प जारी किया है। आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला रामलला स्टैम्प जारी किया है। तो पहला ऑप्शन है आपका जापान, दूसरा ऑप्शन है लाओस, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए, सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का और इसी आर्टिकल के बारे में जो है हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, गोलन हाइट्स पर जो है हुए हमले के बाद इजराइल लेबनान सीमा पर सोमवार को दोनों ओर तनाव बढ़ गया है। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने अपने नेताओं को एक घातक रॉकेट हमले के जवाब के तरीके और समय पर फैसला लेने का अधिकार दिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को रविवार रात बैठक में कैबिनेट सदस्यों को ये अधिकार मिला है। सोमवार को हमले के स्थल का दौरा करते हुए नेतन्याहू ने पीड़ितों के बारे में जो है कहा है कि ये बच्चे हमारे बच्चे हैं और हम सभी के बच्चे हैं। इजराइल इस घटना को ऐसे नहीं जाने देगा, हमारा जवाब आने वाला है और यह कठोर होगा। इजरायली राजनेता रॉकेट हमले के प्रतिशोध में एक महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता के बारे में जोर दे रहे हैं, जिसने शनिवार को इजरायली नियंत्रण गोलान हाइट्स के द्रूज अरब गांव माजदल शम्स में 12 बच्चों को किशोरों की जान ले ली थी। ईरान समर्थित मिलिशिया समूह हिजबुल्लाह, जो महीनों से इजराइल पर रॉकेट भेज रहा है, उसने जो है हमले की जिम्मेदारी से इनकार किया है, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने इस समूह को ही दोषी ठहराया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक जो है यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और यहीं पर जो है आके जो है रॉकेट जो है गिरा है और यहीं पे 12 बच्चों की जान जो है चली गई है। और इसके बाद जो है इजराइल बोल रहा है कि इसका बदला हम लेबनान से ज़रूर लेंगे। तो वहीं लेबनान का ये कहना है कि जो है कि इसकी ये जो रॉकेट हमला हुआ है इसका जो है इससे लेबनान से मतलब किसी भी प्रकार का कोई लिंक नहीं है। तो फिलहाल ये वो अपनी तरफ से बचने का जो है ये रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अमेरिका और इजराइल ये मान के चल रहे हैं कि ये लेबनान ने ही किया है और उसके जो है सबूत भी ये दुनिया को दिखा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो लेबनान का अटैक हुआ है उसमें करीब करीब 12 बच्चे जो है इसमें मारे गए हैं और ये एक शुरुआत हो सकता है इजराइल और हिजबुल्लाह के अगेंस्ट जो है एक जो वॉर स्टार्ट हो रहा है इस समय गाजा में। आप जान रहे होंगे गाजा में वार चल रहा है, तो एक बार अब गाजा के साथ साथ हिजबुल्लाह को भी जो है ये इजराइल अटैक करने वाला है और इसकी बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। तो आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर होगी कि क्या मतलब कई लोग आप ये भी पूछेंगे कि क्या जो गाजा में जब यहाँ पर इजरायली सेना जो है यहाँ पर बिजी है, तो क्या एक साथ जो है हिजबुल्लाह की जो है सेना को मतलब आप जो हिजबुल्लाह सेना के आतंकवादी ये लोग कहते हैं तो वहाँ पर यही कह सकते हैं। तो यहाँ पर हिजबुल्लाह की जो आतंकवादी हैं तो क्या उनसे ये निपटने के लिए तैयार है। जो यहाँ पर देश है लेबनान, वहाँ पर इनकी आबादी क्या है, तो यहाँ पर आबादी करीब करीब इनकी अगर इजराइल की देखा जाए तो करीब 90 लाख की अप्रॉक्सीमेटली आप मान लीजिए 1 करोड़ की आबादी है, लेकिन वहीं पर ये जो है मिनिमम जो है 40 से 45 लाख की आबादी है यहाँ पर लेबनान में। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इजराइल के पास डबल जो है अपना डिजिट है। तो
कुछ है अगर इनकी देखा जाए तो इनका मैन पावर और इनकी जो स्ट्रेंथ और इनकी जो टेक्नोलॉजी है इजराइल की, वो हिजबुल्लाह पे काफ़ी भारी पड़ेगा। इन केस एक चीज़ मैं आपको और भी बता के चल रहा हूँ, अगर वहाँ पर हिजबुल्लाह का साथ देने ईरान चला आता है तो यहाँ पर जो है इजराइल जो है काफ़ी इस कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएगा। अब यहाँ देखना ये होगा कि जो है यूएस यहाँ पर क्या कहता है। अभी तो यूएस ये कह रहा है कि आप इजराइल जो है, इजराइल को ये सलाह दे रहा है कि हिजबुल्लाह को आप कभी अटैक मत कर देना। लेकिन जो है कहीं ना कहीं इजराइल के जो वहाँ पर वो हैं नेतन्याहू, वो जो है ये बड़े जो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो बाइडन है उनकी सरकार कहीं ना कहीं जाने वाली है, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहीं ना कहीं सरकार में आने वाले हैं। तो ट्रंप जो है इनका खुलकर जो है समर्थन करते हैं इजराइल का। तो ये अभी जान रहे हैं कि 1 से 2 महीने की जो है सरकार है, और सरकार जाने के बाद ट्रंप आ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इजराइल अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब क्यों ना मनमानी, मतलब इसको मनमानी नहीं कह सकते हैं, या फिर जिस किसी भी देश पे अगर कोई और देश एस्केलेशन करता है तो बदले में वो ज़रूर उनके पास ये आत्मरक्षा करने के लिए, या फिर आप कह लीजिए बदला लेने के लिए उनके पास पूर्णता हक होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 12 बच्चों की जो है यहाँ पर जो है मौत हुई है, और बहुत ही निंदनीय जो है ये दुर्घटना है। और इसका जो है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी हो बच्चे भगवान का रूप होते हैं और यही जाके देश के भविष्य बनते हैं। तो कोई भी वार हो, कोई भी सिचुएशन हो, बच्चे नहीं मारे जाने चाहिए। तो अब लेकिन इस पे लोगों को क्या समझ है क्या नहीं है, ये अपनी अपनी राय है। लेकिन लेबनान के राज्य चलित समाचार एजेंसी ने शनिवार को मजदल शम्स पर हमले के बाद सीमा पर लगातार जवाबी कार्रवाई हो रही है, लेकिन यह पिछले कुछ महीनों में के आदान प्रदान के दायरे में प्रतीत होती है। इजरायली सेना ने रात में कहा कि उसके हवाई रक्षा प्रणाली ने लेबनान से उत्तर पश्चिम इजराइल में घुसे एक मानव रहित विमान को सफलतापूर्वक रोक दिया। सोमवार सुबह दक्षिणी लेबनान में एक ड्रोन हमले में 2 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। वहीं पर आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो ये टेंशन बढ़ रही है, तो कई देश जो है वहाँ पर वो ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है अपने जो है नागरिक के लिए कि अगर आपको लेबनान जाना है तो आप अपने रिस्क पर जाइए, क्योंकि अगर मान लीजिए इजराइल वहाँ लेबनान पर अटैक कर देता है तो हम किसी भी प्रकार से जो है आपकी जो है सहायता नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर जो है इंडिया ने भी यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है अपने सिटीजन के लिए कि लेबनान जो है जहाँ तक हो सके लेबनान से जो है दूरी बनाए रखिए, क्योंकि वहाँ पर माहौल बहुत ही टेंस है, वहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आपको ये भी बता दें कि लेबनान के एयरपोर्ट जो है वो अभी कैंसिल कर दिए गए हैं और काफ़ी जो है फ़्लाइट डिले कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पर बताया जा रहा है कि इजराइल कभी भी अटैक कर सकता है। तो इस वजह से जो है लेबनान के काफ़ी जो एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट को कैंसिल और डिले कर दिया गया है। तो अभी जो है यहाँ पर जब से बच्चों के ऊपर जो है यहाँ अटैक हुआ है, तब से अभी तो कोई बड़ा अटैक तो इजराइल ने नहीं किया है। हालांकि छोटा मोटा अटैक जो है इन्होंने लॉन्च किया है, इजराइल ने जो है ड्रोन जो है लॉन्च किया है लेबनान की तरफ से जो है लेबनान की तरफ। लेकिन अभी जो है जिस तरह की ये तैयारी इजराइल कर रहा है उस तरह का अटैक अभी नहीं हुआ है। तो देखा जाएगा कि आगे इनके जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। तो आने वाले दिनों में जो है ये काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि इजराइल किस तरह का अटैक करता है, और यहाँ पर इस एरिया में जो है बड़े तौर पे जो है वॉर होने की संभावना है। तो जैसे ही कुछ आगे इस पे अपडेट आएगी मैं आप सभी के लिए वो अपडेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आगे जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे बहुत ही बड़ा इस रीजन में होने वाला है, क्योंकि टर्की भी जो है इजराइल को धमकी दे रहा है। और टर्की आपको पता होगा एक नाटो कंट्री है, और अगर मान लीजिए टर्की अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाता और ये इजराइल पर अटैक कर देता, जो कि आपको कई न्यूज़ खबरों में मिला होगा आर्टिकल, मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि उस पर थोड़ी व्यस्तता होने के कारण नहीं आ पाए, लेकिन मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो टर्की ने वहाँ पर ये कहा था कि जो है कि आप इजराइल को हम बिल्कुल अटैक कर सकते हैं। तो अभी जो है टर्की जो है नेटो कंट्री है, तो कुछ भी करके इजराइल टर्की पे तो बिल्कुल अटैक नहीं कर सकता। उसके लिए जो है इसको यूएस की सहायता से टर्की को ये नेटो से निकालना होगा, वो एक अलग टॉपिक है, उसके लिए मैं आप सभी को नई वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे अगर कोई और अपडेटेड वीडियो आएगी इस पर, और जैसे ही
जहाँ तक बिल्कुल बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अगर कोई एक्सकलेशन करता है इजराइल लेबनान पर, तो उसकी पर्सपेक्टिव से मैं आप सभी के लिए एक वीडियो ले आऊँगा। उम्मीद है आप लोगों को ये रिपोर्ट समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों की कोई राय है, कोई सुझाव है, तो आप लोग ज़रूर इस कमेंट में जो है कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला रामलला स्टैम्प जारी किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लाओस। लाओस ने जो है अभी हाल फिलहाल में जो है ये रामलला का स्टैम्प जारी करने वाला पहला देश बन गया है। देश का जो है दुनिया का पहला देश बन गया है लाओस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।